इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे को लेकर के आगाह किया है। धरती की तरफ बढ़ रही एक बड़ी आफत को लेकर के चेतावनी जाहिर की है। इस चेतावनी के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो और दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां भी हरकत में आ चुकी हैं। इनके हरकत में आने के साथ ही तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच आपातकालीन मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। घटना कुछ ऐसी है कि धरती की तरफ एक बड़ी आफत बढ़ रही है। बता दें कि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी अंतरिक्ष में हो रही हर एक घटनाओं की निगरानी करने के साथ साथ धरती की तरफ बढ़ रही किसी भी चीज को आसानी से डिटेक्ट करते हैं और इस पर जो जरूरी जानकारी है वह भी मुहैया कराते हैं। और इसी के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि धरती की तरफ एक बड़े आकार की तबाही बढ़ रही है, जिसको लेकर के अमेरिका और दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां आशंकित हो चुकी हैं। बता दें कि इस तबाही का आकार लगभग अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बराबर बताया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे सौरमंडल से बाहर से आ रही तबाही है, जो सौरमंडल के तमाम चीजों को पार करती हुई धरती के कोर की तरफ बढ़ रही है। और इसी वजह से ये धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। आखिर क्या है ये चीज, और साथ ही साथ वैज्ञानिक इससे इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसी चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप हिंदुस्तान इंडिया से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी, जो कि अंतरिक्ष के कई क्षेत्रों को एक्सप्लोर करती रहती है, उसने एक बड़ी जानकारी दी है कि धरती की तरफ एक बड़ी आफत लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। सामान्यतः धरती की तरफ आने वाली किसी भी चीज की रफ्तार 30 से 35,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हमारे सौरमंडल में ये एक पहली ऐसी तबाही है जो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ इसका आकार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बराबर बताया जा रहा है। और अगर ये धरती की तरफ इसी गति से बढ़ती रही तो धरती से टकराने की पूरी संभावना मार्च के अंत में, यानी कि 30 और 31 दिसंबर की रात को बताया जा रहा है, जिसके साथ ही ये कई अहम चीजों को लेकर भी जानकारी इकट्ठा किया गया है जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी द्वारा। उनका मानना है कि अब तक के सभी जो उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह या धरती की तरफ जो भी चीजें आती हैं उनकी गति इतनी ज्यादा नहीं होती है। साथ ही साथ लगभग धरती की तरफ 600 में से बढ़ने वाली चीजों में से सिर्फ एक के टकराए जाने की संभावना धरती से होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके धरती से टकराए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। और बता दें कि धरती की त्रिज्या के लगभग 24 लाख किलोमीटर दूर से अब तक के सभी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड जो इसके क्षेत्र के अंदर आते हैं वो कहीं ना कहीं धरती के लिए खतरा बताए जा रहे हैं। लेकिन ये 24 लाख नहीं बल्कि 10 लाख किलोमीटर अंदर से धरती के होकर के आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने कई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हैं जो कि एस्ट्रॉयड की दिशा भी मोड़ सकते हैं। इससे पहले भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका ने इस पर हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है कि जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अमेरिका इन एस्ट्रॉयड्स की दिशा बदलने के लिए करता है, वैसी 10,000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट एक साथ यूज किए जाने के बाद भी इसकी दिशा मोड़ना
काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसका आकार इतना ज़्यादा है। वहीं इसके कोर की अगर बात करें तो इसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, यानी कि ये अपने आसपास से गुजरने वाली चीज़ों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचती है, या फिर ये ग्रेविटी की तरफ खुद भी काफ़ी तेज़ी से खिंच जाती है। बता दें कि अगर हम सौरमंडल की बात करें तो हमारी धरती मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा मौजूद है, और इसी वजह से इस एस्ट्रॉयड के धरती की तरफ मुड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अगर ये धरती से टकराता है तो धरती का 1/4 हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, वहीं 3/4 हिस्सा भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसकी वजह से तमाम जगहों पर भयंकर तबाही देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा ग्रह धरती से टकराता है तो ये कहीं ना कहीं पूरी मानव सभ्यता को भी खत्म करने की ताकत रखता है, और इसी वजह से वैज्ञानिकों की नजरें इस पर लगातार टिकी हुई हैं। साथ ही साथ इसके मैटर को लेकर भी लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये किस मैटर का बना हुआ है, क्योंकि अगर इसकी संरचना धात्विक हुई तो ये वायुमंडल में धरती के प्रवेश करने के साथ ही गर्म होकर के मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी संरचना कुछ ऐसी हुई जिसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह धरती के लिए बड़ा खतरा और भी ज़्यादा बन सकता है। बता दें कि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी इस पर लगातार रिसर्च कर रही है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण और अहम डेटा निकालने शुरू कर दिए हैं, जो इसकी भयावहता को और भी ज़्यादा सटीकता से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ धरती के किस पॉइंट को ट्रिगर करने के साथ ही ये हिट कर सकता है, इस बात की भी जानकारी वैज्ञानिक जुटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये किसी बड़ी आबादी से जुड़े क्षेत्र से टकराता है तो ये कहीं ना कहीं सुनामी, भूकंप और यहाँ तक कि आसमान से तबाही बरसाने में अकेले ही काफ़ी सक्षम होने वाला है। वहीं अमेरिका जैसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया को एक और बड़ी चेतावनी दी है। उनका मानना यह है कि ऐसे एस्ट्रॉयड एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 6 तक आने की संभावना है, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी कई बार रिसर्च में सामने आ चुकी है। यानी कि इस पहले एस्ट्रॉयड के साथ ही और भी ज़्यादा एस्ट्रॉयड के आने की प्रबल संभावना है। इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आती है, इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सीढ़ी पल पल की खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।